देव से शादी करने के लिए नंदिनी होगी पागल, देगी वसुधा को मुंह तोड़ जवाब, पकड़ लेगी उसके थप्पड़ को। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट होगा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। कहानी में आप देख रहे हैं कि बेचारा देव तो फंस चुका है। जी हाँ, कहाँ जाए कहाँ ना जाए ये तो समझ ही नहीं आ रहा है देव को, क्योंकि अभी विधि का चैप्टर क्लोज हुआ नहीं था कि उसकी माँ चंद्रिका ने नंदिनी को चुन लिया है उसके लिए जीवन साथी के रूप में। अब भाई ये माँ तो माँ है, जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि उसका बेटा किससे प्यार करता है और उसका बेटा क्या कर चुका है, भला माँ भी क्या कर सकती है। क्योंकि चंद्रिका यहाँ पर ये नहीं जानती है कि देव की शादी वसुधा से हो चुकी है और अब तलाक भी हो रहा है। यूँ कहे कि हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कर्मवीर जो है वो अपनी बहन विधि के लिए हर हद पार कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर भाई ये देखने में तो यही लग रहा है कि विधि से तो अच्छा है कि नंदिनी के साथ ही देव की शादी हो जाए, क्योंकि अगर विधि जैसी पागल लड़की के साथ रिश्ता जुड़ गया देव का तो मानो देव की जिंदगी तो तबाही हो जाएगी। और वसुधा जो अपने आप को हमेशा कुर्बान करने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो देव की खुशी के लिए कुछ भी क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं वसुधा ये मान चुकी है कि देव और उसका रिश्ता शायद बना ही नहीं है, क्योंकि जब भी ये दोनों करीब आते हैं कुछ ना कुछ नया हो ही जाता है। ये वसुधा यहाँ पर खुद भी कहती हुई नजर आती है कि अभी हमारी शादी को कुछ दिन ही हुए थे कि कर्णवीर और विधि का ये चैप्टर आ गया और फिर देवी हुकुम आपके लिए नंदिनी जी का रिश्ता ले आई जिन्होंने आपको चुन लिया है। जी हाँ, यहाँ पर वसुधा की इन बातों से कहीं ना कहीं अब देव भी सहमत है, लेकिन बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसके दिल में भी ये बात है कि आखिर वसुधा उस रिश्ते को किस तरीके से सबके सामने एक्सेप्ट कर सकती है जब उसका पति ही उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर देव चाहे तो। अगर देव चाहे तो हिम्मत करके वो अपनी माँ चंद्रिका के सामने वसुधा को ले जाकर कह सकता है कि माँ ये है आपकी बहू, मैंने इसे शादी कर ली है, ये मेरी पत्नी है, तो इसीलिए अब आपको मेरे लिए कोई भी लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही अब कर्णवीर और उसकी बहन विधि को ब्लैकमेल करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही सच के जरिए बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन देव ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी माँ को वादा किया होता है कि वो उन्हीं की पसंद की लड़की से शादी करेगा। और यहाँ पर नंदिनी का बैकग्राउंड, नंदिनी के बारे में सब कुछ पता करने के बाद चंद्रिका ने नंदिनी को चुन लिया है। जहाँ दूसरी तरफ जब वसुधा और देव के रिश्ते का सच, यूं कहें कि उनकी नजदीकी का सच नंदिनी को पता चलेगा, तो भाई अब नंदिनी का गुस्सा वसुधा पर फूटने वाला है। तो वही वसुधा थप्पड़ रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर नंदिनी भाई बहुत ही अलग रूप में नजर आने वाली है वसुधा के सामने। तो दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या नंदिनी और देव की शादी खुद वसुधा करवाएगी क्योंकि मजबूरी में, या फिर आपको लगता है कि देव को सारा सच अपनी मां के सामने बता देना चाहिए। तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।